झारखंड के जंगलों में कभी एक नाम से सरकारें अपनी रणनीति बदल देती थी। मिसिर बेसरा 1 करोड़ का इनामी, सीपीआई माओवादी के पोलित ब्यूरो का सदस्य और वो शख्स जिसके इशारे पर सारंडा, कोल्हान और झारखंड ओडिशा के जंगलों में माओवादी संगठन बड़ा नेटवर्क चलाता था। उसके नीचे कई बड़े कमांडर थे। उनमें सबसे अहम नाम था 25 लाख के इनामी अजय महतो का। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अजय महतो गिरफ्तार हो चुका है और अब उसकी पत्नी बबीता के सरेंडर की चर्चा भी तेज है। और अगर इसकी आधिकारिक पुष्टि होती है तो यह सिर्फ एक और सरेंडर नहीं होगा, बल्कि इस बात का संकेत होगा कि मिसिर बेसरा की सबसे मजबूत चेन अब टूटने लगी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक इनामी नक्सली पकड़ा गया, सवाल यह है कि क्या झारखंड में माओवाद की सबसे बड़ी ताकत अब बिखर रही है। कौन है मिसिर बेसरा? क्यों अजय महतो की गिरफ्तारी को इतना बड़ा झटका माना जा रहा है और कैसे एक एक कर उसके भरोसेमंद साथी या तो गिरफ्तार हो रहे हैं या सरेंडर करते जा रहे हैं। और आखिर अब जंगल में कितने बड़े नक्सली बचे हैं, आज पूरी कहानी सिलसिलेवार समझेंगे। अगर आज झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सुरक्षा एजेंसियां किसी एक नक्सली को सबसे ज्यादा तलाश रही हैं तो वो है मिसिर बेसरा। मिसिर बेसरा सिर्फ एक नक्सली नहीं है, वह सीपीआई माओवादी के सबसे ऊंचे फैसले लेने वाला समूह पोलित ब्यूरो का सदस्य है। कभी इस पोलित ब्यूरो में कई बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन लगातार ऑपरेशन, एनकाउंटर और गिरफ्तारियों के बाद अब सिर्फ गिने चुने चेहरे ही बचे हैं और उनमें सबसे बड़ा नाम मिसिर बेसरा का है। सारंडा के घने जंगल, कोल्हान का इलाका और झारखंड ओडिशा सीमा, इन्हीं इलाकों को उसने वर्षों तक अपना गढ़ बनाया। यहीं से लेवी, हथियारों की सप्लाई, नए कैडरों की भर्ती और बड़े हमलों की रणनीति तैयार होती थी। लेकिन किसी भी संगठन की ताकत सिर्फ उसका मुखिया नहीं होता, बल्कि उसके नीचे काम करने वाले कमांडर होते हैं और इन्हीं भरोसेमंद कमांडरों में से एक नाम था अजय महतो। अब ये जानिए कि अजय महतो कौन था और उसकी गिरफ्तारी इतनी बड़ी क्यों है। अजय महतो कोई सामान्य माओवादी नहीं था, वह बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का सदस्य था। उस पर झारखंड सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ करीब 240 मामले दर्ज हैं। हत्या, पुलिस पर हमले, आईईडी ब्लास्ट, लेवी वसूली, यूएपीए और एनआईए के केस। वह 2 दशकों से सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि उसकी गिरफ्तारी से इतनी हलचल आखिर क्यों मची? क्योंकि अजय महतो सिर्फ एक लड़ाका नहीं था, वह मिसिर बेसरा के नेटवर्क का अहम हिस्सा माना जाता था। संगठन के संचालन, कैडरों के समन्वय और कई ऑपरेशनल जिम्मेदारियों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती रही है। यानी उसकी गिरफ्तारी का मतलब सिर्फ एक इनामी नक्सली का पकड़ा जाना नहीं, बल्कि माओवादी नेटवर्क की एक मजबूत कड़ी का टूटना है। अजय महतो की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी पत्नी बबीता को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बबीता ने भी सरेंडर कर दिया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में इसकी पुष्टि होती है तो इसका असर सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहेगा। यह इस बात का संकेत होगा कि संगठन के भीतर लगातार दबाव बढ़ रहा है। जब बड़े कमांडर गिरफ्तार होने लगे और उसके करीबी लोग भी हथियार छोड़ने लगे तो इसका सीधा असर संगठन के मनोबल पर पड़ता है। और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम को बेहद अहम मानकर देख रही है। कुछ सालों पहले तक सारंडा का नाम सुनते ही सुरक्षा बलों के लिए ऑपरेशन आसान नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों की तस्वीर तेजी से बदली। केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त अभियान शुरू किए। सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने लगातार जंगलों में दबाव बनाया। सड़कें बनी, फॉरवर्ड कैंप बने, ड्रोन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा, खुफिया नेटवर्क मजबूत हुआ और इसका असर यह हुआ कि माओवादियों के लिए जंगल के भीतर पहले जैसी आजादी नहीं बची। उनकी सप्लाई लाइन प्रभावित हुई, आवागमन मुश्किल हुआ और धीरे धीरे उनका नेटवर्क सिकुड़ने लगा। अब बड़ा सवाल, जंगल में कौन कौन बचे हैं? सुरक्षा एजेंसियों की सूची में अभी भी कई बड़े नाम शामिल हैं। सबसे ऊपर 1 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा, इसके अलावा असीम मंडल, मोछू उर्फ विभीषण, महादेव उर्फ सचिन, संतोष उर्फ दिलीप, चारण उर्फ मदन महतो, मीता उर्फ नयन तारा, मालती मलूटी, गौरी उर्फ बुलू, मंगल सिंह सरदार, सीता मुंडा, बुड़ुई बोदरा, चंपा उर्फ गुड़िया, सौरव उर्फ गौरव जैसे कई वांछित नक्सली अब भी पुलिस की सूची में हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पहले की तुलना में इनका नेटवर्क काफी सीमित हो चुका है और लगातार दबाव में है। और अब एक अहम सवाल, क्या झारखंड में माओवाद खत्म होने वाला है? यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि माओवादी पूरी तरह खत्म हो गए हैं।
क्योंकि मिसिर बेसरा अब भी फरार है। उसके साथ कुछ प्रशिक्षित कैडर अभी भी सक्रिय बताए जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जिस संगठन ने कभी झारखंड के बड़े हिस्से में अपना प्रभाव कायम कर रखा था, आज वह लगातार दबाव में दिखाई दे रहा है। बड़े कमांडरों की गिरफ्तारी, लगातार सरेंडर, सुरक्षा बलों की बढ़ती पकड़ और सिकुड़ता नेटवर्क, ये सभी संकेत बताते हैं कि माओवादी संगठन अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है।